कोई बात नहीं, बुढ़ापे में ना आदमी सठिया जाता है। हम सासों से भी निवेदन करते हैं कि आप भी बुढ़ापे में जरा मुंह कम चलाया करो। ये बहुत बोलती हैं, बहुओं का दिमाग खराब हो जाता है। एक सास थी, वो पड़ोसन के घर जाती और बहुओं की बुराई कहती रहती, बहू ऐसी हमारी, बहू ऐसी, बहू ऐसी। पड़ोसन फिर बहुओं से कहती, तेरी सास आई थी, तेरी बुराई कर रही थी, अब बहुएं पानी देती थी तो पानी भी नहीं देंगी, बुराई तो करती थी, अब करो। तो जरा सासों को भी टेप लगा लेना चाहिए बुढ़ापे में। एक सासू मां को तो हमने एक उपाय बता दिया। आप में से कितनी सासें हैं जो चाहती हैं कि हमारी बहू हमारी खूब सेवा करे? उठाओ हाथ। आप में से कौन कौन है जो अपनी बहुओं से ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारी बहू खूब सेवा करेगी हमारी? उठाओ। एक उपाय बताऊंगा, यदि इस उपाय को आपने किया तो आपकी बहू आपकी जरूर सेवा करेगी, गारंटी मेरी है। बताओ, बताऊं? हाँ, एक बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ। आप कभी भी पड़ोसन के घर जाना, रिश्तेदारों के घर जाना, तो आपकी बहू भले कैसी हो, भले आपको गाली देती हो, भले आपको मारती हो, भले आपको रोटी नहीं देती हो, लेकिन जमाने के सामने हमेशा अपनी बहू की प्रशंसा किया करो, प्रशंसा किया करो। जब जमाना उससे कहेगा कि तेरी सास तो तेरी खूब प्रशंसा करती थी, तेरी सास, अब वो पानी पानी हो जाएगी, राम राम राम, मैं तो मारती थी और वो फिर भी प्रशंसा कर रही थी, मैंने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। तो सास का सुंदर स्वभाव सास कैसे छोड़ दे? आप अपनी बहू की सदा प्रशंसा किया करो, सदा उसकी प्रशंसा। फिर देखो ना, बहू आपको हाथ में लेकर चलेगी, बहुत प्यार करेगी। बात तो तब बिगड़ती है जब वो अच्छा करती हो, फिर भी तुम उसकी आलोचना करती हो। मेरी माँ बहू समझदार है तो सास को भी थोड़ा समझदारी रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए बुढ़ापे में। हाँ, कम बोलना चाहिए। सासू माँ सुखी रहे, बहू सुखी रहे, इसके लिए आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। और आपके द्वारा धर्म होता रहे, दान करते रहें। आप जैसे कुछ दान दाताओं ने श्रीधाम वृंदावन में जो मंदिर बन रहा है, श्रीधाम वृंदावन में जो आश्रम बन रहा है, उसके लिए आपने जो सहयोग किया है, आपका सहयोग श्रीधाम वृंदावन पहुंचेगा। आपके दिए दान से वहां वृद्धों के रहने की व्यवस्था और भगवान का एक सुंदर सा मंदिर बनाया जाएगा। भगवान के मंदिर में आपका सहयोग लगेगा। अरे ज्यादा ना सही, एक ईंट देने के लायक हो तो कम से कम एक ईंट ही देना, पर देना जरूर, क्योंकि दोगे तो पाओगे। जब हम देते हैं तो वो हमें देता है, हम ही नहीं देते तो वो भी देना बंद कर देता है। दान करने से धन दिनों दिन बढ़ता है, और कहते हैं दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से हमारी दुर्गति का नाश होता है, दान करने से हमारी दरिद्रता और गरीबी का नाश होता है। सुदामा की गरीबी का नाश हुआ कि नहीं 2 मुट्ठी चावल का दान करने से? बोलिए। सुदामा ने दान किया 2 मुट्ठी चावल, लो उसकी गरीबी खत्म हो गई। जब तक दान नहीं दिया सुदामा ने तब तक गरीबी में जीवन गुजरा, और दान दिया तो गरीबी दूर। दान देने से दुर्गति का नाश होता है, इसलिए दान दे करके अपने जीवन को आनंदमय और सुखमय बनाना चाहिए। कुछ भक्तों ने दान दिया है, नाम सुनते हैं, अभी तक आपने अपना नाम नहीं लिखाया, दान नहीं दिया, तो आप आगे आकर अपना नाम लिखवाएं और दान जरूर दें। दान, सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव की, कृष्ण की कृपा बनी रहेगी, और दान देने में पीछे नहीं रहना चाहिए। ईश्वर ने हमें दिया है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। आप में से जो भक्त दान करना चाहते हैं बैठे रहें। यदि आप आ नहीं पा रहे हैं तो हाथ उठा दें, कुछ कार्यकर्ता हमारे आपके पास आएंगे, आपका नाम लिख लेंगे, आप जो भी दान करना चाहें दे दें। आप बैठे बैठे अपना हाथ उठा दें, यदि दान करना चाहते हैं तो हमारे कार्यकर्ता आप तक आएंगे और आपका नाम लिख करके और प्रेम से आपकी राशि घोषणा की जाएगी। प्रेम से जिनको भी दान करना है, आप बहुत प्रेम से, हमारे आचार्य गण आ रहे हैं, जो भी आप प्रेम से देना चाहें अपनी जगह पर हाथ उठा दें, आचार्य जी को दे दें, आपके नाम की घोषणा होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे बीच में आपके नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती बसंती बाई जी उपस्थित हैं। हमारे आयोजक समिति और
सभी श्रवणकर्ता श्रोतागणों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत है और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मंच पर आकर के महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री वृंदावन धाम से पधारे हुए श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के सानिध्य में महाराज जी के मार्गदर्शन में श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था का गठन हुआ है, जिसका उद्देश्य है जन सेवा करना। संस्था के माध्यम से गरीब कन्याओं का विवाह, गरीब बच्चों की सेवा, संत सेवा, गौ सेवा इत्यादि कार्य चलते रहते हैं। कन्यादान को विशेष महत्व दिया जाता है और वृंदावन धाम में महाराज जी का लक्ष्य है कि वृंदावन धाम में एक आश्रम बने, मंदिर बने, जिसका कार्य चल रहा है। तो ऐसे महान कार्य महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी के मार्गदर्शन में चलते रहते हैं। हम सब इस कार्य में सहभागी बने। मनुष्य का कर्तव्य है कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है, असहाय है, उसे किसी प्रकार सहयोग की आवश्यकता है तो उसका सहयोग अवश्य किया जाए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। यदि हम अपने द्रव्य का उपभोग स्वयं के लिए करते हैं तो हमारे उपयोग में आता है। यदि किसी प्रकार से हम दान करते हैं तो वह हमारे उपयोग में यहाँ तो नहीं मगर आगे सहयोग प्रदान होता है और यहाँ भी अलौकिक शक्तियों के द्वारा हमें सहयोग मिलता है। तीसरी गति होती है धन की नाश। यदि रखा हुआ धन कभी कभी हमारे हाथ से निकल जाता है, कहा गया है पृथ्वी में धन संचय मत कर, कीट पतंगे खा जाएंगे और चोर घात लगाए बैठे हैं, सभी चुरा ले जाएंगे। तो तीसरी गति धन की इस प्रकार की होती है, अर्थात हमें धन का सदुपयोग करना चाहिए। कुछ भक्तों ने अपने धन का सदुपयोग किया है, इस कार्य में सहयोग प्रदान किया है, उनका नाम जानते हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और उनके घर में लक्ष्मी का वास हो। श्री प्रदीप वर्मा कृषि उपज मंडी के कार्यकर्ता हैं, इनकी ओर से 1100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। श्री रमेश चंद्र ज्योति गुप्ता सेंधवा से है, इनकी ओर से 500 रुपए। श्री नथु हरि चौहान जी हैं सेंधवा से, इनकी ओर से 500 रुपए। श्री यशवंत शर्मा सेंधवा से है, इनकी ओर से भी 500 रुपए। श्री अरविंद ठाकुर सेंधवा से, इनकी ओर से 501 रुपए और गुप्त दान के रूप में सेंधवा से 1101 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों के साथ इन सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। श्रीमान अरुण चौधरी जी, इनकी ओर से 1100 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। श्री नवनाथ युवा संगठन महिला मंडल शास्त्री कॉलोनी सेंधवा से है, इनकी ओर से 1001 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। और जय मैया महाराज जी का स्वागत करना चाहते हैं तो मैं आग्रह करता हूं मंच में आकर के महाराज जी का स्वागत करें। श्री गोपाल परशुराम राठौर सेंधवा से 511 रुपए। श्री सुरेश नामदेव स्वानी सेंधवा से, इनकी ओर से 551 रुपए। श्री भेगम काशीनाथ सुरेंद्र सिंह
इनकी ओर से 511 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। श्री मनोहर नत्थू चौहान सेंधवा से इनकी ओर से 500 रुपए 1100 रुपए की राशि गुप्तदान के रूप में भेंट की गई है। मूलचंद मालवीय सेंधवा से इनकी ओर से 511 रुपए और 1111 रुपए की राशि इंदिरा कॉलोनी से मैया जी ने गुप्तदान के रूप में समर्पित की है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। गुप्तदान के रूप में 500 रुपए और श्री महाराष्ट्र मंदिर महिला मंडल सेंधवा से है, इनकी ओर से 1001 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। महिला मंडल की माताएं भी मंच पर आना चाहती हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं आकर के महाराज जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री आशाबाई संतोष जी गुजर मोतीबाग सेंधवा से है, इनकी ओर से 500 रुपए। श्री जैसे दादा सेंधवा से है, इनकी ओर से 550 रुपए। श्री सुभाष जी सितोके इनकी ओर से 511 रुपए। श्री अशोक अमरूद सोनाने प्रतापपुर से है, इनकी ओर से 501 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। श्री शारदाबाई पाटीदार मायापुरी कॉलोनी धार से है, इनकी ओर से भी 1100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। भैया धार से डेली आती हैं कथा श्रवण करने और महाराज जी का स्वागत करना चाहती हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं मंच पर आकर के महाराज जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। गुप्तदान के रूप में सेंधवा से 1100 रुपए की राशि समर्पित की गई है और श्री विष्णु प्रसाद यादव सेंधवा से है, इनकी ओर से 5100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। श्री चंद्रकला हरे पारुले इनकी ओर से 501 रुपए। श्री राजराजेश्वरी होंडा शोरूम भूषण शर्मा जी हैं, इनकी ओर से 500 रुपए की राशि समर्पित की गई है। श्री विनोद जी की ओर से 500 रुपए। श्री मोना शोभाराम देवझरी सेंधवा से है, इनकी ओर से 1100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों के साथ इन सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। और जिन भक्तों को भी हमारे इस महान कार्य में सहयोग प्रदान करना है, अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। उनके नाम की घोषणा हम आरती के पहले कर देंगे। एक और छोटी सी आप लोगों को सूचना दे दें जो आपके काम की है। कल कथा का विश्राम दिवस है। कल महाराज जी के द्वारा भक्तों को गुरु मंत्र दिया जाएगा। जिन भक्तों को भी गुरु मंत्र लेना है वो कल सुबह 9 बजे यहाँ या गोल भवन में आ सकते हैं और गुरु मंत्र ले सकते हैं। गुरु हमारे जीवन में गुरु मंत्र अवश्य लेना चाहिए। गुरु की महिमा बहुत है, जिसका मैं व्याख्यान तो यहाँ समय अभाव के कारण नहीं कर पाऊंगा, मगर गुरु हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है गुरु की, जो हमें सदगति के लिए और अच्छा मार्गदर्शन कराती है। श्री बसंत सुधा सिरसा सिरपुर महाराष्ट्र से है, इनकी ओर से 501 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। अब चलते हैं महाराज जी के सानिध्य में और महाराज जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हो। भगवान गोपियों से कहते हैं अपने अपने घर जाओ। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर जमाना छोड़कर आपके चरणों में आ गए, अब कहाँ जाएं।